योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल YTK टेक्निकल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा फॉर द पोस्ट ऑफ यांत्रिक इन इंडियन कोस्ट गार्ड। आई एम नॉट फोर्सिंग टू यू टू सी दिस वीडियो बट आई सजेस्ट टू यू टू सी दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज़ माई ओन एक्सपीरियंस एंड मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने देखा है तो इस वीडियो में जो 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन है उसमें से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में 100% मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूज एयर एज द रेफ्रिजरेंट। तो इसका आंसर होगा वेल कॉलिमन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखा है, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा। 3 रॉन्ग होंगे और एक इसमें से करेक्ट ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन इज क्वाइट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 4, 1 ton of refrigeration is equal to the refrigerant effect corresponding to melting of 1000 kilogram of ice। आंसर होगा इन 24 आवर्स। ऑप्शन में होगा इन 24 आवर्स, इन 26 आवर और इन 50 आवर्स, इस टाइप से। तो आपको माना इन 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, 1 ton रेफ्रिजरेशन कॉरस्पॉन्डेंस टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट या 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलो वाट। ऑल आर करेक्ट्स बट इन ऑप्शंस आपको मिलेगा डिफरेंट वैल्यू। तो इनमें से कोई आपको एक करेक्ट वैल्यू मिलेगा जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इन SI यूनिट 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, VCRS vapor compression refrigeration system employs the following cycle: reverse Carnot cycle। Question number 8, moisture of a refrigerant is removed by। आंसर होगा ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 9, critical pressure of a liquid is the pressure। आंसर होगा above which liquid will remains liquid। As you see, these all questions written by me after the exam। Question number 10, critical temperature as the temperature above which। critical temperature क्या, ये कैसा टेम्परेचर है जिसमें एक गैस विल नेवर लिक्विफाइज, गैस को लिक्विफाइज नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, द रेफ्रिजरेंट फॉर ए रेफ्रिजरेटर शुड हैव। रेफ्रिजरेशन के लिए जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करा जाता है उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? हाई लेटेंट हीट। क्वेश्चन नंबर 12, रेटिंग ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 ton। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, द COP ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। आंसर होगा इज मोर देन 1। ऑप्शन में मिलेगा आपको मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ दी अबव। तो आपको मानना है इसमें मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 14, द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर। डोमेस्टिक घरेलू रेफ्रिज में किस टाइप का कंप्रेसर यूज़ किया जाता है? तो उसका आंसर होगा आपका पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेफ्रिजरेशन इज एरोप्लेन यूजुअली एम्प्लॉयज द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटर। ये तो जो एरोप्लेन में जो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ होता है तो क्या होता है? तो एयर इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, आई डिस्कस दिस 20 क्वेश्चन विद यू ऑन द बेस्ड ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस एंड यू कैन बिलीव मी आफ्टर टू सी दिस वीडियो यू कैन अटेम्प्ट at least 5 important questions of this chapter। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेटर इज। आंसर होगा द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट्स ऑफ फ्रीजिंग 1 ton ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स। उसके बाद क्वेश्चन है
सुपर हीटिंग इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल। सुपर हीटिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल में अगर सुपर हीटिंग करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, COP डिक्रीज हो जाएगा, COP डिक्रीज है। एयर इज डीह्यूमिडिफाइड वाई, एयर को किसके द्वारा डीह्यूमिडिफाइड किया जा सकता है, हीटिंग, कूलिंग, केमिकल एब्जॉर्प्शन, A एंड C, V एंड C। तो इसका आंसर हो जाएगा V एंड C, मतलब कूलिंग और केमिकल एब्जॉर्प्शन के द्वारा एयर को डीह्यूमिडिफाई किया जा सकता है। दिस इज आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच रेफ्रिजरेंट हैज़ हाईएस्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो उसमें हो जाएगा फ्रेऑन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज़ नॉर्मली डीह्यूमिडिफाइड, एयर को किसके द्वारा डीह्यूमिडिफाइड किया जा सकता है, इसमें है कूलिंग, एयर को कूलिंग के द्वारा डीह्यूमिडिफाइड किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल हैव सेम रीडिंग एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो गाइज, ये मैंने आपके साथ एटलीस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लें। अभी मैं आपको एक चार्ट प्रिपेयर कराता हूँ जिसमें आपको ये पता होगा कि किस टाइप की साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इससे भी रिलेटेड आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कि आपको टेबल में दिख रहा है साइकिल, इसके बाद ये प्रोसेस। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले वेल कोनीमन साइकिल, वेल कोनीमन साइकिल में क्या होता है, प्रोसेस 1 to 2 में क्या होता है, रिवर्सेबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 to 3 में क्या होता है, आइसोबैरिक मीन कांस्टेंट प्रेशर। 3 to 4 होता है रिवर्सेबल एडियाबैटिक, और 4 to 1 होता है आइसोबैरिक। तो ये वेल कोनीमन साइकिल पे कौन का इक्विपमेंट काम करता है, तो वो है रेफ्रिजरेटर। मीन आपको क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि रेफ्रिजरेटर इज़ वर्क ऑन द, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि रेफ्रिजरेटर वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल। तो उसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा वेल कोनीमन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल। तो आपको ऑप्शन में मानना है वेल कोनीमन साइकिल। नंबर 2 ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन या जूल साइकिल। इसमें होता है 1 to 2, एक 2 तो होता है इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस, एक 1 to 2 और 3 to 4, और 2 होता है कांस्टेंट प्रेशर, जिसमें होता है 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर एंड 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद तो कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में होता है पहला प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक, दूसरा आइसोथर्मल, तीसरा आइसेंट्रोपिक, चौथा आइसोथर्मल। मीन 2 प्रोसेस आइसोथर्मल एंड 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक। उसके बाद ऑटो साइकिल, पेट्रोल साइकिल, इसमें होता है 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम। और 1 to 2 क्या होता है, रिवर्सल एडियाबैटिक, एंड 3 to 4 आल्सो रिवर्सेबल एडियाबैटिक, है ना। तो इसमें ऑटो साइकिल पे कौन काम करता है, पेट्रोल इंजन। दूसरा है डीजल साइकिल, डीजल साइकिल में क्या होता है, प्रोसेस 1 to 2 में क्या होता है, रिवर्सेबल एडियाबैटिक, एंड 2 to 3 में क्या होता है, आइसोबैरिक मीन कांस्टेंट प्रेशर, एंड 3 to 4 में क्या होता है, रिवर्सेबल एडियाबैटिक, और 4 to 1 में फिर से क्या होता है, आइसोकोरिक मीन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मतलब डीजल साइकिल में होता है एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। रैनकाइन साइकिल में क्या होता है, 1 to 2 एडियाबैटिक, 2 to 3 आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर, 3 to 4 एडियाबैटिक एंड 4 to 1 आइसोबैरिक। और रैनकाइन साइकिल पे क्या काम करता है, स्टीम इंजन। तो आपको ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे मिल सकता है कि स्टीम इंजन वर्क्स ऑन विच ऑफ टाइप ऑफ साइकिल। तो ऑप्शन में आपको मानना है रैनकाइन साइकिल। उसके बाद इरेक्शन साइकिल में क्या होता है, 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 आइसोथर्मल। स्टर्लिंग साइकिल में क्या होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आइसोथर्मल। मैं आपको एक ट्रिक से याद करा सकता हूँ। Last 2 cycle, Stirling cycle and erection cycle, we can learn this by this trick. Yes, SB mean Stirling cycle और E means erection cycle.
तो स्टर्लिंग साइकिल में क्या होता है, टू कांस्टेंट वॉल्यूम, टू कांस्टेंट वॉल्यूम। और इरेक्शन साइकिल में क्या होता है, टू कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा, इन इरेक्शन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, टू कांस्टेंट प्रेशर, टू कांस्टेंट, टू आइसोथर्मल, नन ऑफ द अबव। तो आपको इरेक्शन साइकिल में कौन सा मानना है, टू कांस्टेंट प्रेशर, एंड स्टर्लिंग साइकिल में मानना है टू कांस्टेंट वॉल्यूम। एट लास्ट मैं आपको ये पूरा चार्ट दिखा देता हूँ वीडियो को, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे नीचे लेनॉर्ड साइकिल है। लेनॉर्ड साइकिल में क्या होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे भी कांस्टेंट प्रेशर, मीन दो साइकिल तो कांस्टेंट प्रेशर होती हैं, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक एडियाबैटिक, मतलब आइसेंट्रोपिक। तो इस पे कौन सा काम करता है, इसमें करता है पल्स जेट इंजन। पल्स जेट इंजन वर्क्स ऑन द लेनॉर्ड साइकिल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। At last, I request to you, if you think this video is helpful for you, then you can share, like and subscribe the channel. And if you want any other information about this, then you can comments in comments box. So तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।